कि आज एआई पर चर्चा हो रही है। हाँ। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। हाँ। बिना टेक्नोलॉजी के न देश चलेगी न दुनिया, और हम सब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ एक्सेप्ट करते हैं आप कहते हैं वोटिंग मशीन क्या है? वोटिंग मशीन तक पे तो सवाल उठाते हैं आप। बड़ी दिक्कत है ना, हमसे तो पूछ दिया, लेकिन जब वोटिंग मशीन पर सवाल भाजपा के लोग उठा रहे थे तब आपका जुबान बंद था। हाँ, हमारा तब आप एकदम चुप थे। एक मिनट सुनिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने उठाया होगा जी। पूरी किताब लिखी गई है और सारा डेटा आप ही के पास है। पूरी किताब लिखी गई और कब लिखी गई, किसने लिखी, कितनी पुरानी, इसके बारे में पूरी किताब भाजपा के नेता ने लिखी है। चलो, और वो प्रवक्ता भी थे भाजपा के। अब आते हैं एआई पे। पूरी दुनिया भारत में है, हम तकनीक का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है। आज उस जगह की एक छोटी सी बात बताता हूं, जहां पर तकनीक का प्रचार हो रहा है वहां पर नेट काम नहीं कर रहा। उस जगह पे जहां प्रधानमंत्री बैठे हैं, सारी दुनिया के लोग बैठे, वहां नेट काम नहीं कर रहा। आप लोग देखिएगा निकाल के, यूपीआई नहीं चल रहा था, कैश पेमेंट चल रही थी। प्रधानमंत्री के लिए पूरा का पूरा मेन हॉल खाली करवा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि एआई का प्रोग्राम नहीं है, प्रधानमंत्री का रील मैनेजमेंट चल रहा है। 2, 3 और उसके ऊपर की बात बताओ, ये और हास्यास्पद है। ये और हास्यास्पद है। हास्यास्पद ये है कि एआई का प्रोग्राम है और उसमें कैमरे और लैपटॉप अलाउ नहीं थे। अब बताइए हमें कि भाई ये कौन सा प्रोग्राम है? प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाना इतना लाजमी है। हम तो रोज देखते हैं पेट्रोल पंप पर हंसता हुआ नूरानी चेहरा भैया, और देख देख के थक चुके हैं। वेब फाइल में भी देख रहे हैं कुछ लोगों का चेहरा, कुछ लोगों का चेहरा अमेरिका के सामने, ट्रंप के राइट। मुझे मालूम था, नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था कि एआई पे सिर्फ 10 सेंटेंस बोलने थे आज, और मैं ये देखना था कि हमारे प्रवक्ता कितने इक्विप्ड हैं बोलने में। तीसरे पे मोदी जी आ गए। तीसरा, रुकिए, तीसरे वाक्य पे मोदी जी आ गए, और मुझे ये लगता है कि इनका तुम्हारी सांस नहीं भरती और पेट नहीं भरता बगैर मोदी जी के। कहा पहले से। अच्छा, हमारी सांस और पेट की चिंता इनको बहुत हो रही है। हमें तो ये लग रहा था दिल्ली में जो गड्ढे में गिर करके बच्चा मरा, ये ना कहते भाजपा वाले की नेहरू की परेशानी है ये। चलो ठीक। देखिए भैया जी, क्या है कि कांग्रेस को सभी चीजों पे प्रश्न उठाना ये अब इनकी फितरत सी हो गई है। हम चूंकि एआई पे बात कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया जिस इंटेलिजेंस के मायाजाल में फंसती जा रही है और खुफिया क्रांति जिस पूरे दुनिया उस मुहाने पे खड़ा है, और आज हम जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, ये दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि भारत दुनिया में एआई पे कितना मजबूत होगा। आज जिसके लिए हम आयात और निर्यात की बात कर रहे थे, आज हम उसका निर्माता बनने जा रहे हैं। आज के मीटिंग में आज जिस तरीके से नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अमिताभ कांत जी ने यह कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया में आने वाला समय में ये 5वां एआई क्रांति होगी, और ये क्रांति भारत से निकलेगी और दुनिया में जाएगी, और दुनिया को यह बताएगी कि भारत का एआई किस तरीके से निर्माता। आपने अभी अमित भैया ने बहुत मेडिकल की बात बताई। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को कि एआई के माध्यम से किसानों को, युवाओं को शिक्षा के लिए तमाम ऐसे क्षेत्र में नए प्रोत्साहन लेकर आ रहा है, और आज इसी एआई समिट में माननीय मोदी जी भी सम्मिलित हुए हैं। और दुनिया में अभी तक भैया जी, मैं कांग्रेस कमेटी को बता देना चाहता हूं, 3.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और लगातार जो से युवाओं को प्रोत्साहन जो मिल रहा है, ये बता रहा है कि आने वाला समय में दुनिया का एआई में भारत का डंका बजने वाला है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी, मुद्दा एआई नहीं है, मुद्दा मैंने ले लिया। दूसरी बात कर रहा हूं, बस एक बात बोल दिया इन्होंने। अब शिक्षा की बात छेड़ दी तो मुझे कहना पड़ रहा है कि अकेली भाजपा की सरकार पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में 92,000 स्कूल बंद करवा चुकी है, और अकेले यूपी में 5,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। वो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा इनको। देखिए भी आजकल क्या है ना, देश में जो एक्सीडेंटल एलओपी है, एक्सीडेंटल पीएम तो देश की दुनिया ने सुना था, लेकिन अब देश एक्सीडेंटल एलओपी को भी, लेकिन ट्रेड और ट्रेडिशन दोनों इनको नहीं पता है। इस नहीं, आप बोलिए ना, मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल, देखिए इनके जानकारी के लिए भैया जी एपिस्टीन बार बार कह रहे हैं, उस फाइल में माननीय श्री मैंने बात ही नहीं करी उस पर। अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी की फाइल, आई डोंट वांट टू डिस्कस जी। हाँ, कमाल है। हाँ, नो डोंट वांट टू डिस्कस। हाँ जी, हाँ। देखिए एआई की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं देश एआई
इंटेलिजेंस, इस पर कुछ बात करना चाहो तो बात करो, मैं बात कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एआई बहुत सहायक हो सकता है, चाहे डेवलपमेंट में और तमाम चीजों में हो सकता है। चर्चा हो रही थी, उसके ड्रॉबैक भी हैं, उस पर भी साथ में काम करना पड़ेगा। अब राजनीतिक चर्चा की बात हुई, चाहे एसआईआर की बात कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बाकायदा सबूतों के साथ ये कहा कि जो फॉर्म 7 भरने का काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग और जो पीडीए के लोग हैं उनका वोट कटवाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा सबके नाम के साथ पूरी लिस्ट की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग है वो आंख बंद करके बैठा है, उसे लगता है कि वो केवल सत्ता की गोद में खेलने का काम कर रहा है। पहले ये पीडीए का ही क्यों कटवाएंगे? पीडीए का जहां इनको मुफीद लगता है उसी को कटवाएंगे। जो लगता है कि समाजवादी पार्टी का वोट है, जो सपा को वोट करता है, उसी का ये वोट करवा रहे हैं, उन्होंने बताया, बाकायदा कराया। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग दूध का दूल्हा तो है ही नहीं। उन्होंने पहले कहा, हम 2022 में जब नाम काटे गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप एफिडेविट के साथ दीजिए। हमने 18,000 वोट, 18,000 लोगों का बाकायदा उनको सौंपा, एफिडेविट लगा। रुको, अरे माता जी रुको। अगर वोट करेंगे जनता, मैं पूरे देश को हाथ जोड़ के कहना चाह रही हूँ, एक भी वोट अखिलेश को नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक बिजली लगेगी खेत में और हमारे हाड़ी वहीं मरेंगे। ये देखो माता जी, अरे माता जी बैठो, मैंने इजाजत दी है, बस इजाजत दी है, पर बोलो ना, बीच में ना बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि जोश ये बरकरार रहना चाहिए। अगर लोग हमें वोट नहीं देते तो लोकसभा में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हमने घुटनों के बल लाने का काम किया, 37 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया। तो जनता के रुको माता जी, रुको, अरे रुको भाई, बैठा लो। मैं एआई के संबंध में एक चीज और कहना, भाई यही कह रहा हूँ, आप राजनीति समझिए, एक मामूली सा आदमी आपको लग सकता है, हाँ वो मामूली लग सकता है आपको। ना 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 मामूली नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं तू क्या बोलने चल जाऊँ। हाँ, योगी ने बहुत कुछ किया और आगे करेगा, आगे करेगा। हम योगी के साथ है, बीजेपी के साथ है, पूरी जनता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी एआई की बात आ रही थी, मैं जी प्लीज रिस्पॉन्ड। बहुत सारी अभी बातें जो सपा के प्रवक्ता वो कह रहे थे, चलिए आज का ही मसला उठाती हूँ और पूछती हूँ इनसे कि विधानसभा के बाहर उत्तर प्रदेश में जो हुआ, मतलब कि जो कांग्रेस के जो नेता लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, सपा उसके साथ क्यों नहीं थी? क्या कांग्रेस बड़ा भाई बनने का पद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से लेने के प्रयास में थी? ये नहीं चलेगा। ईवीएम, लुटी हुई ईवीएम से जीत का दम भरने वाले, लुटी हुई ईवीएम, इनका मंतव्य, जिसे कोर्ट ने बार लताड़ा। देखिए कैसे पलटते हैं ये, उसी से जीत का दम भरने वाले, मतलब शर्म भी नहीं आ रही। हाँ, देखिए 37 जीते तो वो ईवीएम से, ठीक था। हाँ।